जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है। हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर ज़मीन। अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जो है कि प्रतिदिन हम लोग 4 से 5 घंटे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग काम करते हैं, वह है स्कूल पूर्व शिक्षा। यानी कि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रार्थना से लेकर के उठने बैठने, बोलचाल, भाषा ज्ञान और हर प्रकार की वह शिक्षा देते हैं जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। हम बच्चों को खेल खेल में जो है कि उन्हें प्रत्येक प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं जिससे जो है कि बच्चों की छोटी मांसपेशियां और बड़ी मांसपेशियों सभी का विकास हो सके। हम बच्चों को स्वास्थ्य जांच करते हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देते हैं। हम बच्चों को हरे साग सब्जी खाने के लिए जो है कि उन्हें कविता कहानी के द्वारा मोटिवेट करते हैं और उन्हें हर प्रकार की पोयम से लेकर के और कहानियों के द्वारा शिक्षा और एजुकेशन के तरफ हम लोग बच्चों को लाते हैं ताकि जब बच्चे स्कूल में जाएं, यानी कि जब उनका एडमिशन क्लास 1 में हो तो वो डरे नहीं। और क्लास 1 में जाने से पहले पहले हम बच्चों को जितना भी अक्षर ज्ञान होता है, जिसमें बच्चों को लिखना हो गया, बच्चों को पढ़ना हो गया, यह सभी प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को यह बता सकूं कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का काम इतना आसान नहीं होता है जितना कि जो है कि गानों के द्वारा, चुटकुलों के द्वारा, मीम्स के द्वारा जो कि फैलाया जाता है। खैर वो तो अपनी अपनी सोच है कि लोग किसे क्या कह देते हैं। और ये भी नहीं है कि हो सकता है कि कुछ बहनें जैसा काम करती हैं वैसा सभी आंगनबाड़ी बहनें ना करती हों, ये भी हो सकता है। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद उन सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों तक यह संदेश पहुंचाना है और उन सभी अभिभावकों तक भी यह संदेश पहुंचाना है कि जो बच्चों को जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं भेजते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं दिया जाता है। आप लोग देखिए कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे हर प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो कविता कहानी का हो, चाहे वो प्रेयर हो, खेल कूद हो, चाहे मस्ती हो। यानी कि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को इस प्रकार से तैयार करते हैं, हम जो है कि उनके मंजिल की नींव इस प्रकार से रखते हैं कि वो आगे चल के जो है कि ज़रा भी परेशान नहीं होंगे। वो आसानी से जो है विद्यालय में जाएंगे और बेझिझक जाएंगे। हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का मुख्य काम यही होता है कि हम बच्चों के अंदर से जो है कि विद्यालय के प्रति जो डर और भय है उसे हम लोग बाहर निकाल सकें। आज मैं यह वीडियो बना रही हूँ, हालांकि इस समय हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पर हैं, लेकिन हड़ताल के दौरान जो है कि मुझे इस बात का बार बार ख्याल आ रहा है कि जो अभी सरकारों के रवैया के कारण आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पर चली गई हैं, तो ये हम सोच रहे हैं इतना कि जो हमारे बच्चे प्रत्येक दिन आते थे, अब जो है कि बच्चे हर तरह से डिमोटिवेट हो गए हैं या अभिभावक भी डिमोटिवेट हो गए हैं। लेकिन हमारा जो है कि हम सरकारों से यही गुहार लगाएंगे और हम सरकारों से यही प्रार्थना करेंगे कि जब हम आपके राज्य में हैं, हम आपके देश में हैं, तो हमारी मांगें भी तो आप ही पूरी करेंगे और हमारी जो मांगें हैं वो हम आपसे ही कहेंगे। इसलिए जो है कि मैं सभी सरकारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की मांग इतनी बड़ी नहीं है या कोई भी नाजायज़ मांग नहीं है जो कि हमारी सरकारें हमें पूरा नहीं करेंगी। सरकारें हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा करें और हम अपने काम पर लौटें, क्योंकि जो है हर गांव का माहौल इसी प्रकार से हो गया है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पे यदि 35 से 40 बच्चों का रेशियो लेकर के चला जाए तो बिहार में लगभग 1.5 से 2 लाख जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं। तो बच्चों की
कई लाखों में है। और वो कई लाख बच्चे जो है कि अभी घरों पर बैठे हैं, कुछ इधर उधर धूप में घूम रहे हैं, तो कोई जो है कि गंदगी में खेल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है। और ग्रामीण जो है कि क्षेत्रों में अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता जो है अपने कामों पर चले जाते हैं और बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, जिस वजह से जो है बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। और जो बच्चों को हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार मिलता था, जो है कि वो भी एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया है। यानी कि बच्चों का जो है कि स्वास्थ्य और उनके पढ़ाई दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। और इसका जिम्मेदार हम लोग जो है कि सिर्फ और सिर्फ अपने सरकारों को मानते हैं। इसलिए मेरा सरकारों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि हमारी मांगों को पूरा करिए और हम लोग जो है अपने काम पर लौटे, क्योंकि इस तरह से जो है पिछले 29 तारीख से आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि ताला लटका हुआ है। और प्रत्येक गांव में ऐसा हो रहा है कि मुझे कमेंट बॉक्स और फ़ोन के माध्यम से भी यही पता चल रहा है कि लगातार बच्चे आ रहे हैं, लगातार अभिभावक भी फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र कब खुलेगा, आंगनबाड़ी केंद्र कब खुलेगा। और हम आंगनबाड़ी सेविकाएं हड़ताल पर हैं। इस प्रकार का जवाब देने से पहले जो है कि हमें बहुत सोचना पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।